We will start chapter number 17, Garbage in, Garbage out today from a science book of class 6. Every day we put many things in our dustbin. For example, after eating a banana, we put the peel in the dustbin. After eating chocolate, we throw the wrapper. A large number of products like chips, chocolates, biscuit, milks, pulses, oil, and rice are packed in paper wrappers, plastic bags, cardboard cartons, tin boxes, and many other kinds of packing materials. After removing the products, the packing material becomes waste from us for us एंड वी पुट दम इन डस्टबिन. अब बहुत सारी चीज़ें हम हर रोज़ जो है हमारे डस्टबिन के अंदर फेंकते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि रैपर्स, चॉकलेट खाते हैं आप या टॉफ़ीज़ खाते हैं उसके रैपर्स हो गए, वेफर्स, चिप्स वगैरह उनके रैपर्स हो गए, इवन जो दूध हम लोग यूज़ करते हैं, मिल्क पाउचेस वगैरह वो भी हम फेंकते हैं. यानी कि जो भी चीज़ है उसको यूज़ करने के बाद उसका पैक रहता है, पैकिंग जो रहती है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. वी थ्रो देम अवे. Waste are materials or substances that are no longer needed, have become useless and are meant to be thrown away. अब waste किसको कहेंगे हम? waste की अगर बात की जाए तो waste ऐसे materials होते हैं जो हमारे लिए यूज़ में नहीं रहते हैं. They have become useless, वो useless होते हैं कि उनका उपयोग हम कर ही नहीं पाएंगे दोबारा. And they are meant to be thrown away, उनको हमें बाहर फेंकना ही पड़ेगा. Waste can be solid, liquid or even gaseous also. अब वेस्ट की बात करें तो तीनों तरह का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और ये गैशियस फॉर्म में भी हमें मिल सकता है. अब आप देखिए इनके एग्जांपल, सॉलिड में जैसे फ्रूट या वेजिटेबल के जो छिलके हैं वो. लिक्विड की बात करें, सोपी वाटर हो गया लिक्विड. और गैसेस की बात करें तो व्हीकल्स, जो गाड़ियों से और फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, दैट इज़ अ गैशियस वेस्ट. सॉलिड वेस्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड गार्बेज. सॉलिड वेस्ट जो रहता है उसको हम गार्बेज कहते हैं. सॉलिड वेस्ट को क्या कहा जाता है? गार्बेज. सोर्सेज ऑफ वेस्ट. वेस्ट हमें कहाँ से मिलता है, यानी कि वेस्ट के सोर्सेज क्या हैं. अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, यानी कि आप जानते हैं कि पुराने समय में हम चले जाएं अगर आज से 50 साल पहले, तो ना ही सड़कों पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, ना ही इतनी ज़्यादा सुविधाएं थी. घरों में जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे. फ्रिज वगैरह नहीं थे, रेफ्रिजरेटर, AC, कूलर्स, फैंस वगैरह बहुत कम देखने को मिलते थे. तो ऐसे में जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन होने लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट निकलने लगा. देखिए पहले लोग जाते थे सामान लेने, झोला लेकर जाते थे, उसमें अनाज वगैरह जो भी लाना ले आते थे बोरियों में. लेकिन आज आप देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. बिस्किट्स, इतने सारे बिस्किट्स आते हैं, इतने सारे नमकीन्स आते हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक एक चीज़ के प्रोडक्ट्स रहते हैं. चिप्स वगैरह हो गए, वेफर्स हो गए, या कोई भी चीज़ आप लेने जाओ, तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. तो उनको, जैसे कि आपने कभी अपने गांव के घर में गए हों, जहाँ पर आपके दादा दादी या ऐसे पुराने घर जहाँ पे आज भी कोई बुज़ुर्ग रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ले जी जो बिस्किट हम लोग खाते हैं ना आज इनको हम यूज़ करते हैं तो कैसे ये रैपर्स मतलब एक प्लास्टिक बैग के अंदर आते हैं, प्लास्टिक पेपर में पैक्ड रहते हैं. लेकिन पहले मेरे ख्याल से बहुत घरों में हमने देखा है कि जो पार्ले जी जो बिस्किट रहता है उसका एक बॉक्स रहता है, और बॉक्स होता था मेटल का, टिन बॉक्स होता था. उस बॉक्स के अंदर बिस्किट आते थे मे बी. अब मैंने वो घरों में काफ़ी जगहों पर मैंने देखा है कि वो बॉक्स जो होता था वो आज भी अवेलेबल है, क्योंकि वो जो था उसके अंदर से बिस्किट यूज़ होने का, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो घर के कोई सामान को रखने के लिए. तो आज जो है हमारी चीज़ें, सुविधाएं बढ़ने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मतलब प्रोड्यूस होने लगे हैं. वेस्ट जो है ज़्यादातर हमारे घरों में, इवन ऑफिसेज़ के अंदर और इंडस्ट्रीज़, फार्म्स और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. अब हम देखेंगे वेस्ट के बारे में, किस तरह के वेस्ट होते हैं. पहला यहाँ पर बताया गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जिनको आसानी से डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना या फिर सड़ाना. तो डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत सारे वेस्ट खुद ब खुद. अब खुद ब खुद कैसे हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह है, इनके एक्शन की वजह से. तो वो जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहते हैं. तो इन वेस्ट को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो बायोडिग्रेडेबल आपको याद रखना है. देखिए दो तरह के वेस्ट यहाँ पर बताए गए हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो खुद ब खुद, बायोडिग्रेडेबल आपको याद करना है तो उसके लिए एक ही चीज़ आप याद रखिए कि जो सब्जी के छिलके आप फेंकते हैं या फ्रूट्स वगैरह, आपने केला खाया और केले का छिलका फेंक दिया बाहर,
लेकिन क्या वो केला आपको 10 दिन बाद 15 दिन बाद भी वैसे का वैसे ही मिलेगा? नहीं। आप देखेंगे आज आपने उस केले के छिलके को बाहर फेंका, शाम तक वो थोड़ा काला पड़ने लगेगा, कल आप देखोगे तो सूख जाएगा, काले कलर का हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा, और एक आधे दिन के बाद देखोगे तो वो वहाँ से गायब ही हो जाएगा। तो वो जो है उसको बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उसको एकदम खा लेते हैं मतलब सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं और वो मिट्टी बन के हमारी सॉइल में ही मिल जाएगा। तो ऐसे वेस्ट जो रहते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जो भी वेस्ट जो है वो इस प्रकार से ख़त्म हो सकता है, यानी कि इस तरीके से जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि फ्रूट के छिलके हो गए, पत्ते हो गए, एनिमल डंग जो है, काऊ वगैरह का गोबर वगैरह, उसकी बात करें, इवन ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें, बोन्स, प्लांट रेजिड्यू एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर नाम दिया गया है आपके चैप्टर में वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो हमने बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा उसका एकदम उल्टा जो है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ऐसे वेस्ट जो कि कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो दे आर हार्मफुल, ये हार्मलेस नहीं होते हैं, दे आर हार्मफुल, इनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनको डिस्पोज करना इनको बहुत ही बड़ी समस्या रहती है हमारे लिए, क्योंकि ऐसे वेस्ट जो हैं ना ही वो डिके, सड़ते भी नहीं हैं, रॉट यानी कि सड़ के जो उनको ख़त्म होना होता है वैसे वो बिल्कुल नहीं होते हैं। अब ऐसे एग्जांपल अगर हम देखें तो प्लास्टिक की बात की जाए, ग्लास की बात की जाए, या मेटल ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आप देखिए प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की जो पन्नियाँ, खासकर जो थैलियाँ हम लोग लेकर बाज़ार में जाते हैं सामान लेने, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इसके ऊपर रोक भी लगाई है कि आप प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो आपको मार्केट में नहीं दिए जाएंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम उसका उपयोग उसी मतलब तीव्रता से कर रहे हैं। लेकिन उसका रीज़न जो उसके पीछे है वो यही है कि प्लास्टिक की बैग को आप कहीं दबा दीजिएगा जब मिट्टी में, और उसको महीने बाद देखिएगा, 2 महीने बाद देखिएगा, 6 महीने बाद, साल, 2 साल, 3 साल बाद देखोगे तो भी आपको वहीं वैसे का वैसे ही पड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब वो डिग्रेड नहीं होता है। तो ऐसे वेस्ट जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको अगर आप जलाओगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलेगा और वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट करेगा। हाँ, और अगर पन्नी जो है वो वैसे ही पड़ी रहेगी, उसको किसी जानवर ने, गाय भैंस ने खा लिया तो वो भी उसके सांस को रोक सकती है, उसका जो सांस लेना है वो चौक हो सकता है और वो मर सकती है। इवन पेट में जाकर वो और भी नुकसान कर सकती है। और अगर वो वैसे ही पड़ी रही पन्नी, और ऐसी पन्नियाँ हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में इकट्ठी होती रही, तो हमारी पृथ्वी का उपजाऊपन जो है, जो इसकी फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको डिस्पोज करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपकी बुक में मैंने आपको समझा ही दिया, खैर वैसे तो, कि प्लास्टिक जो है अगर उसको बर्न कर दिया जाए तो पॉइजनस गैस पैदा होती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब यहाँ पर डीडीओनो में कुछ हमारे लिए जानकारी दी गई है। ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स लाइक डिस्कार्डेड ओल्ड कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड रेडियोज, बेसिकली any electrical or electronic appliance that has reached its end of life। अब एक और वेस्ट यहाँ पर बताया गया, 2 वेस्ट तो हमने पढ़ लिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक और वेस्ट के बारे में बताया ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ऐसी चीज़ें, आप देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो कहाँ जाएंगी भाई। अब जैसे हम बात करें, हमारे घरों में पहले टेलीविजन्स होते थे ब्लैक एंड वाइट, वो बड़े बड़े डब्बे होते थे ब्लैक एंड वाइट, तो फिर उनकी जगह ली कलर टीवीज़ ने। अब कलर टीवी जो थे उनकी जगह ले ली है एलसीडीज़ ने। फिर एलसीडीज़ जो हैं वो भी बंद हो गए, उनकी जगह पर आ गए एलईडीज़। फिर अभी जो है अभी स्मार्ट टीवीज़ आने लगे हैं, फिर एंड्रॉयड टीवीज़ आ रहे हैं अभी, फिर क्यूलेड टीवीज़ आ रहे हैं, ओलेड वगैरह, इस तरह से बहुत सारे मतलब वैरायटीज़ आ रही है। तो अगर आपके घर में पुराना टीवी, तो मेरे ख्याल से बड़ा जो बॉक्स रहता है वो तो सबके घरों में था ही, अभी तक था। आप याद करिए आज से 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले तक आपके घर में, नहीं तो आपके रिलेटिव्स के घर में, तो आज भी वो डब्बा बड़े वाला जो होता है कलर टीवी 24 इंच का, 21 इंच का, वो तो आज भी होगा। अब वो जो टीवी है, अब वो इतनी जगह रोकता है कि लोग उसकी जगह स्लिम टीवी लेने लगे हैं, जैसे एलसीडीज़ जो कि दीवार में लग जाते हैं। एलसीडीज़ जो है उनकी भी कीमत इतनी कम हो गई है कि हर घर में आपको देखने को मिलता है। अब हर एक घर के अंदर एंड्रॉयड टीवीज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने टीवीज़ उनको हम कहाँ फेंके भाई। तो वो जो है उनके सर्किट्स वगैरह वो सब चीज़ें आज भी वो तो सब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो
ये जो वेस्ट इस तरीके से जनरेट होता है, या जैसे कि एक डब्बा जो बड़े वाला है वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करवाने पे बोलते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा, कि उतने में तो नया टीवी आ जाएगा। तो ऐसे में लोग उन चीज़ों को फिर यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं, और उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सब आती हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना। सेपरेशन ऑफ गार्बेज इज़ नॉन हाइजीनिक एंड स्लो प्रोसेस। ये एक नॉन हाइजीनिक प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इट कैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन सेग्रेटिंग गार्बेज। जो व्यक्ति कचरे को अलग कर रहा है, उस गार्बेज को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए द गार्बेज शुड बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ इट्स जनरेशन, यानी कि जहाँ पर वो जनरेट हो रहा है, जो व्यक्ति उसको उत्पन्न कर रहा है, वहीं पर अगर उसको सेपरेट कर दिया जाए तो ये सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह के डस्टबिन्स देती हैं सोसाइटीज़ के अंदर। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के जो ये डस्टबिन्स रहते हैं, जिनके अंदर आप अलग अलग तरह का कचरा डाल सकते हो। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जैसे कि वन इज़ ब्लू कलर्ड एंड द अदर इज़ ग्रीन कलर्ड। आपने ये तो अक्सर देखा होगा, ब्लू कलर का एक होता है और एक ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है। जो ब्लू डस्टबिन होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। देखिए ग्रीन जो है वो इको फ्रेंडली कलर है। ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली कलर है, इस कारण से इको फ्रेंडली। तो ग्रीन जो है वहाँ पर होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जो ब्लू रहता है उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास एट्सेट्रा। और इसके अंदर जो आप बॉक्स के अंदर जो ये ब्लू वाले में आप जो कुछ डालोगे उसको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर दोबारा से भेज के उसको रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग उसका कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन वाला है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डाला जाए, तो जैसे किचन का वेस्ट हो गया, प्लांट एनिमल वेस्ट हो गया, तो इसका उपयोग हम अलग जगहों पर खाद के तौर पे कर सकते हैं एट्सेट्रा। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम अलग करके स्टार्टिंग से ही अलग अलग जगहों पे रखें तो इस तरीके से इसको आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं आगे। जैसे कि जो इसके अंदर आप ग्रीन में जो डालोगे वहाँ पर जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उससे खाद वगैरह बनाई जा सकती है, मैन्योर बनाया जा सकता है। लेकिन जो ब्लू के अंदर है उसका उपयोग किया जा सकता है रिसाइकलिंग के लिए। तो इस तरीके से ये जहाँ पर शुरू होता है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, वहीं पर इसको बांट देना चाहिए। आगे है हाउ टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। गार्बेज की जनरेशन को कैसे रोकें, मतलब गार्बेज को जनरेट होने से हम कैसे रोक सकते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम गार्बेज को कम करें। अगर गार्बेज इसी तरीके से बढ़ता रहा, देखते हैं ना आप किसी बड़े सिटी में जाइए तो उससे थोड़ा दूरी पे जब उस शहर के अंदर आप एंटर कर रहे होगे या फिर उस शहर से आप जब बाहर जा रहे होगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े, और उन गड्ढों के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। अब जो कचरा वहाँ पर आप देख रहे हो, चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली होगी, वो कचरा कहाँ से है? वो सारा कचरा उस शहर का कचरा है, और उस शहर के कचरे को वहाँ पर डिस्पोज किया गया है। तो अब उस शहर से इतना कचरा निकल रहा है कि वहाँ पर देखो कितना ढेर लग गया है। अब आने वाले कुछ सालों में कितना हो जाएगा वो आप और समझ सकते हैं। और जब वो जगह पैक हो जाएगी फिर हम कचरा कहाँ फेंकेंगे। तो इस तरीके से वो बहुत ही मतलब एक ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हमें जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसकी प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। इसके लिए 3 R's का फार्मूला दिया गया, जिसको बढ़ाकर अभी इसमें R 2-3 और भी जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर हम 3 R के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि ये 3 R's अगर हम याद रखें तो हम काफ़ी हद तक जो कचरा है उसको, गार्बेज को जनरेट करने में कमी ला सकते हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा रीयूज़ और तीसरा रिसाइकल। चलिए पहले हम देखेंगे रिड्यूस के बारे में। हम वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय थ्रोइंग लेस। अगर हम कम मात्रा में वेस्ट को फेंकेंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा ऑब्वियसली। रिड्यूस यानी कि आप वेस्ट मतलब किसको बोलते हैं? जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसी को वेस्ट कहा जाता है, यानी कि जिसको हम फेंक देते हैं। तो अगर उसको फेंकोगे नहीं तो आपके लिए रिड्यूस का काम हो गया, रिडक्शन हो गया आपके द्वारा। डोंट बाय न्यू स्कूल बैग। आप नया स्कूल बैग मत खरीदिए, लंच बॉक्स या फिर पेंसिल बॉक्स, व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ परफेक्टली यूजेबल वन। अगर आपके पास स्कूल बैग है, लंच बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, अगर ये नया है, यानी कि ऐसा है जो आप अभी भी यूज़ कर सकते हो अच्छे से, तो आप नया मत खरीदिए। लेकिन आजकल आप जानते हैं पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए
दो दो तीन तीन स्कूल बैग्स होते हैं। अब हर क्लास जैसे हम स्कूल मतलब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, नया सेशन शुरू होता है, न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होता है, वैसे ही हमारे पास बुक्स नहीं आती हैं, तो यूनिफॉर्म भी हमारी नहीं आ जाती है, फिर हमारा लंच बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, उसके अंदर का सारा सामान हो गया, स्कूल बैग हो, ये सब चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो ये चीज़ें हमें अगर हमारी यूजेबल है अब तक ठीक है, तो हमें उनको चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपना खुद का क्लॉथ बैग लेके हमें मार्केट शॉपिंग करने जाना चाहिए। अब जब हम अपना क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग लेकर जाएंगे, तो इससे सामने वाले से जो हम पॉलीथीन का बैग मांगेंगे वो हमें नहीं लेना पड़ेगा, और इस तरीके से हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि भी हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। खैर इवन हम क्या कहें, बहुत जगहों पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा, आज भी मार्केट के अंदर सरकार इतना ज़्यादा मतलब रोक लगाई है प्लास्टिक बैग्स के ऊपर, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से बिक रहे हैं आज भी। तो ये सब हमारी बेदरकारी की वजह से ही है। अगर हम बैग लेकर जाएं तो ऑब्वियसली हमें इन बैग्स की, प्लास्टिक बैग्स की ज़रूरत ना पड़ेगी। यूज़ ऑफ मेटल और चाइना प्लेट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक पेपर प्लेट्स एंड कप्स। अब इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आप वेस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। अगर आप मेटल के, यानी कि जो स्टील के बर्तन होते हैं हमारे घरों में, वो, या फिर चाइना प्लेट्स यानी कि जो डिनर सेट्स वगैरह होते हैं हमारे घरों में, जो मेटल के यानी कि स्टील के जो बर्तन हो गए, या फिर जो डाइनिंग सेट्स वगैरह हमारे घरों में जो रहते हैं, उनके अंदर अगर आप खाना वगैरह खाएंगे, उनके अंदर अगर उसका यूज़ करोगे आप, तो प्लास्टिक जो पेपर वाली बैग आती हैं, जो कि क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या कहा जाता है इसको, थर्मोकॉल वाली, तो थर्मोकॉल की जो प्लेट्स वगैरह हैं उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो थर्मोकॉल की प्लेट्स का उपयोग ना करिए, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, थर्मोकॉल, आप देखिए शादी ब्याह में जाएंगे आप लोग, तो आजकल तो ज़्यादातर छोटे मोटे फंक्शंस के अंदर भी थर्मोकॉल की प्लेट्स का यूज़ होता है, प्लास्टिक के कप्स का यूज़ होता है, वही पानी के लिए होते हैं, वही कॉफ़ी चाय के लिए होते हैं। तो क्या करते हैं लोग, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वहाँ पे खाना खाया, तो सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में प्लेट्स, कप, सब चीज़ें होती हैं, तो उसको डिस्पोज क्या करोगे आप भाई। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देन टेक एज मच फूड ऑन ए प्लेट एज यू कैन ईट। उतना ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए जितना आप खा सकते हैं। लेकिन देखते हैं हम लोग कि लोग जो है शादी ब्याह में, फंक्शन में जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई हमने पैसा तो दिया ही है, भाई इतना पैसा तो देना ही था हमने, तो दबा के खाओ। अब उस खाने में वेस्ट, रियली बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है लोगों के तरह। इवन पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो अनपढ़ लोग हैं वो तो फिर भी अन्न की, दाने की कदर करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे जैसे, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम खाने में काफ़ी, अगर अपने प्लेट के अंदर कम खाना लें, हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोबारा लीजिए, 3 बार लीजिए, 10 बार लीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन खाना जो है उसको उतना ही लीजिए जितना आप खा पाएँ, तो वेस्ट नहीं होगा खाना इस तरीके से। देन यूज़ इंक पेन्स इंस्टेड ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स। जो हम बॉल पेन्स यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, यूज एंड थ्रो पेन्स यूज़ करते हैं हम, तो वो यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर उसको फेंक देते हैं। तो आप सोचिए वो 2.5-3 रुपये का पेन जो है, उसके साथ आप अगर आपका जैसे टीचर्स खासकर जो हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो पेन्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स या टीचर्स की बात करें, जैसे हम लोग भी रेड पेन का यूज़ बहुत करते हैं चेकिंग वगैरह के लिए, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर हम पेपर चेक करने बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बंडल चेक करते करते हमारे 1 से 1.5 बॉल पेन, 2 बॉल पेन ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हमें फेंकने पड़ते हैं क्योंकि यूज़ एंड थ्रो रहते हैं। लेकिन अगर हम इंक पेन का यूज़ करें तो वो बॉल पेन हमें फेंकने ना पड़ेंगे। तो देखिए छोटी सी बात है, लेकिन इस तरीके से भी हम प्लास्टिक के वेस्ट को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा रिड्यूस के बारे में। अब रीयूज़ की बात करते हैं, जो कोई नहीं करना चाहता है। रीयूज़ इज़ टू यूज़ एन आइटम मोर देन वंस, यानी कि एक से ज़्यादा बार अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं रीयूज़। तो इस तरीके से आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि प्लास्टिक जार्स की बात की जाए, जो बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं, तो उनके वो जो है वो प्लास्टिक के जार्स के अंदर आती हैं। तो जैसे कि हॉर्लिक्स की बात कर लो, जो हमारे हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, ऐसी जो न्यूट्रिशनल जो फूड रहता है, वो जो बॉक्स है, हम खाने के बाद वो पूरा जब ख़त्म हो जाता है, फिर उस बॉक्स को फेंक देंगे। फेंकने की बजाय अगर हम उसी के अंदर पिकल्स या जैम्स को स्टोर कर लें तो वो भी कर सकते हैं। अगर जैसे पिकल जैम वाले जो डिब्बे आते हैं, वो भी अगर उनको हमारे पास खाली हो जाए, तो उनके अंदर हम जो बहुत सारी किचन की चीज़ें हैं, ये सामग्री जो है, दालें, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, वो सब रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन आजकल क्या है कि दिखावे का टाइम आ गया, ट्रेंड आ गया, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो ऐसे डब्बे रहते हैं उनको फेंक देते हैं और एक पूरा सेट लेके आते हैं। अभी 15, 20, 24 डब्बों का एक सेट आता है, जो सब एक जैसे ढक्कन वाले होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो उससे हमारा किचन और अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आप इन बॉक्सेस को भी अगर आप ढंग से उसको यूज़ करें तो सिमिलर आपके वो भी ख़राब नहीं लगेंगे और इससे वेस्ट नहीं होंगी चीज़ें। मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स।
जो पुराने कपड़े हैं उससे आप मैट्स बना सकते हो। ओल्ड क्लोथ्स की बात की जाए या फर्नीचर की बात करें, ये हमें फेंकना नहीं चाहिए, ये पुअर लोगों को डोनेट कर देना चाहिए। लेकिन डोनेट करना कौन चाहता है भाई? वी यूज़ ओल्ड न्यूज़पेपर्स टू मेक कैरी बैग्स और ओल्ड चार्ट्स टू कवर योर बुक्स, नोटबुक्स एंड फाइल्स। आप जो न्यूज़पेपर्स रहते हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, उनका उपयोग कर सकते हो कैरी बैग्स के तौर पे। आपको पता है पहले तो ऐसा होता था, आजकल नहीं देखने में आता। पहले तो हम लोग छोटे थे तो काफ़ी हमने देखा है कि जो ये जो प्लास्टिक की जो ये पेपर्स रहते हैं, न्यूज़पेपर, इनका उपयोग करके घरों में महिलाएं वो बैग्स बनाते थे। बैग्स मतलब छोटे छोटे बैग्स होते थे, छोटे बड़े अलग अलग तरह के, जिसमें सामान डाल के दिया जाता था। आज भी आप कुछ दुकानों पे जाओगे तो दुकानदार क्या करते हैं, वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर लपेट कर वो चीज़ देते हैं। तो बहुत सारे हमने तो ये चीज़ देखी है, घरों में जो महिलाएं थी वो इस तरीके से पैसे भी कमाती थी और इस तरीके से पेपर जो है उसका यूज़ भी होता था प्रॉपर। तो क्या करते थे घर में वो सारे जो लोग थे, वो महिलाएं जो भी घर में थी, जो वो न्यूज़पेपर्स को फोल्ड कर करके इस तरीके से वो एक छोटे और बड़े अलग अलग साइज़ के वो जो एक कैरी बैग्स बना देती थी, जिनके अंदर ऑल्दो वो बहुत बड़े नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर आप नॉर्मल जो छोटा मोटा सामान अगर आप लेने जा रहे तो उसके अंदर वो दुकानदार डाल के देता था। क्योंकि आजकल हर एक चीज़ पैकिंग में आने लग गई है ज़्यादातर। आज हर एक चीज़ आपको चाहिए तो अलग अलग तरह की पैकिंग्स में मिलेगी, लेकिन पहले जो है लूज़ आइटम्स होती थी ज़्यादा, तो उन जो बैग्स होते थे वो न्यूज़पेपर के, उसमें डालकर वो दे देते थे लोग। तो दुकानदारों को बेच देती थी लेडीज़, तो फिर वहाँ पर उनको थोड़ा सा पैसा भी मिलता था। इसके साथ साथ ये जो रहते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स, इनका उपयोग करके हम बुक्स को कवर कर सकते हैं, इनका उपयोग करके हम नोटबुक्स, फाइल्स, इवन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन आजकल वो चीज़ देखिए, ट्रेंड बदल गया है, सब कुछ दिखावे पे हो गया आजकल। तो लोग जो हैं वो ब्राउन पेपर लाकर अपनी बुक को कवर करना पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से घर पे कवर करते भी नहीं हैं। ज़्यादातर बुक्स हम लोग जब लेते हैं, लेने के बाद तुरंत उसी स्टेशनरी वाले को बोल देते हैं कि इसको बाइंड भी करवा देना भाई। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का यूज़ ख़त्म हो गया। पेपर नैपकिन्स की बात की जाए, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विथ क्लोथ नैपकिन। हम पेपर नैपकिन, अब छोटे मोटे ब्याह फंक्शन के अंदर, शादी के अंदर, छोटा मोटा फंक्शन भी है तो वहाँ भी हम लोग पेपर नैपकिन्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक बार यूज़ करने का एक व्यक्ति 2-2, 3-3 नैपकिन्स ख़राब कर सकता है, यानी कि यूज़ कर सकता है, तो वो वेस्ट हुआ। अगर उसकी बजाय हम क्लोथ नैपकिन का यूज़ करें, लेकिन भाई अब क्लोथ नैपकिन धोएगा कौन? तो इसी चीज़ों से बचने के लिए, जैसे बर्तनों की बात की हमने पीछे, कि जो थर्मोकोल के बर्तनों का यूज़ किया जाता है, तो आजकल शादी ब्याह पार्टियों में दूसरे बर्तन जो प्लेट्स रहती हैं उनको धोना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें ना करनी पड़ें, इसी कारण से लोग जो है वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इनको अगर हम रोक दें इन चीज़ों का यूज़, तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा वेस्ट में। अब आगे हम देखते हैं रिसाइकिल के बारे में। यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। आप ये चीज़ों को अपने पेरेंट्स को देखा होगा, अपने न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स, बुक्स हो गई, नोटबुक्स, प्लास्टिक बोटल्स, ग्लास कंटेनर, यानी कि रद्दी वाले को बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं। फिर मेटल के ऑब्जेक्ट्स, जो बंगार वाला जंक डीलर आता है, जिसको कबाड़ी वाला हम बोलते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे देते हैं। द जंक डीलर सेपरेट्स ऑल दीज आइटम्स फॉर रिसाइकलिंग। अब जो जंक डीलर है, जो आपके गली में आता है, हर रोज़ ही काफ़ी लोगों को घूमते हुए देखते होंगे जो कि कबाड़ी वाले हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ से ले जाते हैं। अब उनको कुछ भी दे दो वो ले जाएंगे टूटा फूटा, लेकिन वो वहाँ जाकर क्या करते हैं, वो इनको सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। और इनको अलग अलग करके वो कहाँ भेज देते हैं? रिसाइकलिंग के लिए। अब रिसाइकलिंग क्या है? वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल चीज़ें, वेस्ट मटेरियल वो है जो हमारे लिए काम का नहीं है, उससे यूज़फुल चीज़ें बनाना, इसी को कहा जाता है रिसाइकलिंग। तो इस तरीके से इस जंक का, इस वेस्ट का यूज़ किया जाता है चीज़ें बनाने के लिए, इसको कहते हैं रिसाइकलिंग। जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर रिसाइकल टू मेक टिश्यू पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर जो हैं उनसे टिश्यू पेपर्स बनाए जाते हैं और कार्डबोर्ड बनाया जाता है। मटीरियल्स लाइक ग्लास, metal, plastics and paper are collected, separated and sent to recycling industries where they are recycled to make fresh glass। अब इन सब चीज़ों को देखिए, ग्लास है वो रिसाइकलेबल है, तो कांच टूटा फूटा कैसा भी हो, अगर उसको आप फेंकने की बजाय अगर किसी को दे देंगे, जंक डीलर को, तो वो उसको इंडस्ट्री में भेजेगा और फिर उसको पिघला के उससे दोबारा से ग्लास की नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मेटल के साथ भी ऐसा ही है, मेटल का भी यही है, उससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं दोबारा से रिसाइकिल करके। प्लास्टिक के साथ भी ऐसा ही है, पेपर का भी यही है। तो ये सब चीज़ें हमें फेंकने की बजाय इनको दे देनी चाहिए, जो जंक डीलर आता है, उससे आपको पैसे भी मिलेंगे। बाय रिसाइकलिंग यूज पेपर वी कैन सेव मैनी ट्रीज। आपको पता होगा कि पेपर जो है वो किससे बनता है? वुड पल्प से, यानी कि पेड़ों की छाल से बनता है। तो अगर आप पेपर जो है उसका उपयोग कम करोगे तो इससे हम पेड़ को
बचा सकते हैं, पेड़ों को बचा। और पेड़ों के महत्व तो मुझे मेरे ख्याल से पेड़ों का इंपॉर्टेंस तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर पेड़ ही हैं जिस कारण से हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर पेड़ ना हो तो मेरे ख्याल से ये ब्लू प्लेनेट जो है ये डार्क प्लेनेट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री आर प्रेशियस एंड एग्जॉस्टिबल। इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज का उपयोग किया जाता है चीज़ें बनाने के लिए, मिनरल्स का, वो भी हमें कम करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम बात करें अगर मेटल की, तो मेटल जो है अलग अलग तरह के मेटल रहते हैं, जैसे कि आयन इज़ अ मेटल, एल्यूमिनियम है, कॉपर हैं। तो अगर हम इनको बार बार जैसे कि यूज़ करते रहेंगे तो धरती से तो एक टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दे आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म होने वाले हैं वो, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी बजाय अगर हम मेटल्स को रिसाइकल करते रहे तो उसमें काफ़ी हम बचत कर सकते हैं। मेटल गार्बेज कैन बी मेल्टेड इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज टू मेक फ्रेश मेटल्स विच कैन बी यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। तो मेटल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर मेटल गार्बेज को पिघलाया जाता है, फिर उससे फ्रेश मेटल्स बनाए जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग करके हम अगर चाहें तो हम काफ़ी हद तक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी हमारी दृढ़ निश्चय की, डिटर्मिनेशन की, कि हमें ऐसा करना है। और अगर हम ऐसा सोच लेते हैं तो होपफुली हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कल हम शुरू करेंगे डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।